निबंध साहित्य के ललित निबंधकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे का निबंध आ मौत मुझे मार एक ऐसा निबंध है जिसमें जीवन के विषय में शाश्वत चिंतन किया गया है। आइए निबंध आरंभ करते हैं। इस सुंदर विश्व से बिलगाव की बात प्रायः मन में आती है। विश्व से बिछुड़ने की यह कल्पना अभाव का एक प्रेरक अंधकार पैदा कर देती है। मैं उस अंधे की कोठ में जा पहुंचता हूँ जिसे अंधेरे में दूर की सूझी थी। कहने वाले ने थोड़ा मस्खरापन भले ही दिखाया हो, पर इस कहावत में बड़ी जान है। अंधकार हमारी दृष्टि को दूर दूर तक ले जाता है, जबकि उजाले में दृष्टि सामने की वस्तुओं से टकराकर एक सीमित दायरे में रह जाती है। अभाव का यही अंधकार मुझे बता रहा है कि जीवन एक बहुत बड़ा हादसा है। वह मनुष्य के भीतर से संवेदनाओं का उल्काओं भरा संसार गुजार देता है। इन उल्काओं की गर्मी मनुष्य को भीतर ही भीतर पिघलाती रहती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य अपना एक अलग संसार ढाल लेता है, उसे अपने ढंग से जीने लगता है। इसलिए प्रत्येक जीवन एक चलता फिरता जीता जागता अलग संसार होता है, और ऐसा जीवन जिसमें सारे विश्व से बिछुड़ने की परिकल्पना अधिक प्रखर प्रभाव डाले हो, विश्व के प्रति कुछ अधिक संवेदना प्रवण हो जाता है। मृत्यु की कल्पना से तत्काल तन बदन पर हल्के गड़ीले पाँवों रेंगते मीठे डंक मारते अनेकानेक संदर्भ कौंध उठते हैं। भीड़ों, चेहरों, स्थानों और कट मधुर घटनाओं भरे ये स्मृति चित्र एक महासागर जैसे उताल तरंगे भरने लगते हैं। माँ की ममता मई पुकार से अपने ये संदर्भ अपनी ओर खींचते हैं, और मैं डगमग कदम भरता औंधे मुँह गिरता बालक सा इनकी ओर दौड़ रहा होता हूँ। पर लगता है कि उनकी पुकार अपनी ओर खींचती, एक टीस छोड़ती, सब कुछ को गलाती ठुठुराती सी दूर से दूर तर होती जाती है। मृत्यु कल्पना के चंगुल में फंसा मेरा मन प्रायः किसी बनेले का था जंगली हाथी की तरह आलान जैसे बंधनों को तोड़कर फिर दौड़ पड़ता है। आलान यानी जिसमें हाथी को बांधते हैं, वो रस्सा। परिचितों का मोम के पहाड़ पर फेंकी और ऊर्जा सा भीतर एक चीर जाता है, किंतु कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मृत्यु के बाद की कोई दुनिया है जो अपनी ओर खींचना चाहती है। एक ओर के संबंधों की गठरी छोड़ो और दूसरी ओर के संबंधों की गठरी जोड़ो। पर क्या इस जीवन में मधुर ही मधुर भोगा है? जीवन की कल्लोलिनी ने जब जब कल कल छल छल करते हुए उत्ताल तरंगे भरते हुए अगल बगल तने खड़े कुलों को तोड़ अबाध गति से आगे बढ़ने का प्रयास, कल्लोलिनी का अर्थ होता है नदी, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तब तब किसी न किसी पाषाण खंड ने उसे टोक दिया है। जब जब ऐसा लगा कि मेरे पास भी कुछ है जिससे मैं सामने के मरुस्थल बने भूखंड को तोड़कर उपजाऊ बना सकता हूँ, सूखे जा रहे उदात्त प्रांतरों तक फैले जीवन की हरियाली को अपनी ऊर्जा से सींच सकता हूँ, संकुचित शुष्क और सिमटते जा रहे मूल्यों को विकसित कर सरस प्रफुल्ल बना सकता हूँ, तब तब ना जाने कितनी विसंगतियों भरे उल्कापुंज मेरे ऊपर बरसने लगे हैं। विचित्र प्रतिगामी शक्तियों द्वारा शत शत बाणों से आहत कर दिया गया हूँ, किंतु इन स्मृति दंशों से मृत्यु कल्पना मुक्त करती है। वह एक उन्मुक्त, आबाद और अकुंठ जीवन का साक्षात्कार कराती है। मृत्यु के भय से सिकुड़े बटुरे जीवन जीने से अच्छा लगता है मृत्यु के प्रति आकर्षण। वह जीवन की असंख्य खिड़कियाँ खोल देता है, जिनसे समस्त दिशाओं से आने वाली संजीवनी की झिरझिरी मेरे रोम रोम को प्रफुल्ल किए दे रही है, और कह रहा हूँ, आ मौत मुझे मार। एक था नचिकेता, बाल्यावस्था में ही पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान का विरोध करने के कारण यमराज को सौंपा गया। यम जो मृत्यु का देवता है, या यूँ कहें जो स्वयं ही मृत्यु है, अच्छा अवसर समझकर उससे ही नचिकेता ने मृत्यु और जीवन का रहस्य पूछा। यम ने बहुत आनाकानी की, किंतु अंततः उन्हें बताना ही पड़ा कि जीवन, शरीर और जगत ये सब असत्य हैं। सत्य तो है एक आत्मा जो सर्वव्यापी, विभु और नित्य है। जीवन और उसके सारे साधन व उपकरण मोहमयी श्रृंखला है। संसाधनों में अलिप्त रहकर ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति संभव है। इसके लिए आवश्यक है अपने आत्म को समझना।
इस आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन अनंत और असीम हो जाता है। क्या इसीलिए समस्त अस्तित्व मात्र को कहा गया है आसीदिदम तमो भूतम अंधेन तमसा वृतम? तो क्या प्रकाश असत्य है और अंधकार ही सत्य है? जीवन सत्य है, ध्वंस सत्य है। जीवन असत्य है और ध्वंस सत्य है। सर्जन असत्य है और संहार सत्य है। संभवतः ऐसा नहीं है, किंतु यह अवश्य है कि जीवन छोटा है, सीमित है, तो मृत्यु लंबी है, व्यापक है, और फिर मृत्यु ही तो निर्माण का आधार है। इसलिए मृत्यु पर अंधकार और नकारात्मकता का पर्दा डालना तथा जीवन को चमकीला व भावात्मक मानना केवल एक पक्षी विचार है। मृत्यु क्या है? मृत्यु से शरीर का विखंडन हो जाता है। पंचभूतों के परस्पर स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपों का समन्वय समाप्त हो जाता है और इनके भीतर व्याप्त पंचभूतों का सूक्ष्म स्वरूप स्थूल स्वरूप की सक्रियता को आत्मसात कर लेता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अणु विखंडन से सैकड़ों सूर्यों जैसी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो फिर इस शरीर का विखंडन इस दुनिया को जीवन की कितनी ऊर्जा देगा? और इस जगत में कोने कोने पर छितराया हुआ जीवन क्या हमारे मनुष्यों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, कीट पतंगों आदि पूर्वजों के शरीर के विखंडन का ही बेपरिणाम नहीं, अणुपुंजों का योगदान नहीं है? क्या इस शरीर के साथ शुद्ध मैं हूँ अथवा अगणित अपरिसीम जरायुजों, अंडजों, स्वेदजों और उद्भिज्जों के मानव मस्तिष्क से अभी तक न पकड़े जा सके और अनेक प्रकार के अणुओं का अवदान हूँ? तब फिर यदि इस शरीर को मैं विखंडित करूँगा तो क्या मैं सहस्त्रधा जीवों को अपना अवदान नहीं दूंगा? क्या मृत्यु एक के अनेक होने की घटना नहीं है? क्या वह अनेक के अवदान से रचित एक का प्रतिगामी स्वरूप नहीं है? तो फिर क्यों मृत्यु से डरा जाए? जाने मेरे इस तन में कहाँ कहाँ के रूप, रस, गंध और स्पर्श आकर इकट्ठे हो गए होंगे। जाने क्यों मैं इस मनोभूमि में मृत्यु का ध्यान आते ही अपने को उस सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष और सहस्त्रपात पुरुष के रूप में पाने लगा हूँ, जिसके भीतर से ही सारा का सारा ब्रह्मांड उद्भूत होता है, स्थिर रहता है और फिर उसी में समा जाता है। जीवन की ये छोटी सी तलैया जाने कब उमड़ कर असीम और अनंत हो जाएगी और उस महासमुद्र में जा मिलेगी जिसमें दृष्टि की सीमा नहीं होगी। इस स्थिति में अगर तुलसीदास कहते हैं कि राम और सीता की सेवा लक्ष्मण उसी प्रकार करते हैं जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करते हैं, तो यह कितना कसौटी भरा सच लगता है। मृत्यु का वर्ण हमारे देश में हमेशा से स्मरणीय रहा है। शंकर ने मृत्यु का वर्ण दूसरों के जीवन के लिए किया, हलाहल पान किया और इसलिए मृत्युंजय हो गए। दूसरी ओर अपने ही जीवन को लादे रहने की लालच में राहु का सिर कट गया। शंकर मरे नहीं, उनका जीवन आज भी पूजा जाता है। राहु भी यद्यप मरा नहीं, किंतु आज तक उसका जीवन दूसरों की घृणा का पात्र है। इसलिए जरूरी है कि जीवन को समष्टि हित में त्यागने के लिए तैयारी की जाए। यह तभी संभव है जब जीवन के प्रति सहज मोह को छोड़ा जाए, दूसरों को जीवन का अवसर देते हुए अपने जीवन को स्थूल से सूक्ष्मतर बनाया जाए। इतना सूक्ष्म कि जब यह जीवन मृत्यु से मिले तो ऐसा लगे कि कोई विशेष घटना हुई है। न अपने को महसूस हो न दूसरे को। जीवन का क्षेत्र छोड़कर मृत्यु के उस विशाल सुशांत क्षेत्र में बिना किसी दस्तक के दाखिल हो जाया जाए, जो शाश्वत, सत्य, अनिवार्य और असंभावी है। अपने जीवन पर, शरीर और वंश पर, नाम और रूप पर घमंड करने वाले लोग दया के पात्र हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उनके भीतर जो कुछ है उसका छोटा सा बिंदु ही माता पिता से मिला है, शेष तो सब कुछ बाहर का है। वैज्ञानिकों की जीन्स तो मात्र एक सिंचनकारी बिंदु है। ये बिंदु भी अपने सर्वथा स्वतंत्र कोई अस्मिता नहीं रखते। महाभारत में अजगर युधिष्ठिर से कहता है कि पुरुषों ने नाना जातियों की स्त्रियों से संपर्क कर संतानें पैदा की हैं, अतः कौन अपने ही शुद्ध वंश का है, यह निर्णय करना हमारे मन का धोखा मात्र है। फिर भी हम अपने को उत्तम वंश का समझकर दूसरों के हाथ का खाना पीना न लेने में
अपना सम्मान समझते हैं। इससे बड़ा अपनी बुद्धि का अपने ही द्वारा किया जाने वाला दूसरा कौन सा अपमान होगा भला। इसलिए मैं अपने जन्म के विषय में अगर कुछ भी कह सकता हूँ तो केवल यही कि अपने माता पिता के ही परम पवित्र मिलन का सत्परिणाम होकर मैं करोड़ों करोड़ों का अंशज किंतु परम पवित्र हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर व्यक्ति यदि स्वयं कमलवत पवित्र ज्ञान चक्षुओं से देखे तो किसी भी अवस्था में हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, बाहर हो और भीतर से सर्वथा पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में लिखा गया, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतो अपि वा या स्मरेद पुंडरीकाक्षां सा भाभ्यंतरा शुचि। मुझे तो मेरे सामने खड़ा हर दीन दुखी अपने माँ बाप से मिले एक एक बिंदु के सम्मिश्रण का द्राक्षा रस लगता है, जिन्हें उन्होंने भी असंख्य जड़ जंगमों के सहस्त्रधा अणुओं से संजोकर जीवन की गोद में टपकाया है। इस जीवन बिंदु का अपमान करने का किसी भी अन्य जीवन बिंदु को क्या अधिकार है भला। जो इन बिंदुओं का अपमान करता है उसे अपने में व्याप्त बिंदुओं का कोई ज्ञान है क्या। वह अभागा कितना निरीह है और उस पर कितना तरस खाया जाए। माँ बाप से जो मिला वह दोनों वंश परंपराओं का द्राक्षारस है। द्राक्षारस लगता है, जिन्हें उन्होंने भी असंख्य जड़ जंगमों के सहस्त्रधा अणुओं से संजोकर जीवन की गोद में टपकाया है। इस जीवन बिंदु का अपमान करने का किसी भी अन्य जीव बिंदु को क्या अधिकार है भला। जो इन बिंदुओं का अपमान करता है उसे अपने में व्याप्त बिंदुओं का कोई ज्ञान है क्या। वह अभागा कितना निरीह है और उस पर कितना तरस खाया जाए। माँ बाप से जो मिला वह दोनों वंश परंपराओं का द्राक्षा रस है, जिसका केवल एक एक बिंदु ही हम में है। हम में से सब कुछ तो समाज का है, इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों के प्रति संतुलित दाय की अनुभूति के साथ फलना ही जीवन धर्म है। सहस्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात और भूमि को सर्वथा छूकर 10-10 अंगुल पर व्याप्त विराट पुरुष की सारे जीवों के सम्मिश्रण से बना था। वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र वही पुरुष आज भी विद्यमान है, उसी की वंश परंपरा चल रही है, वही अमृत्यु का ईश भी है। लिखा गया है, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उता मृत्यु से सानो यद्यन्नेन नातिरोहति। अपने इसे जीवन को लेकर मेरी और सबकी माँ मृत्यु, मैं तुझे पुकारता हूँ, कौन डरता है री मेरी माँ मौत तुझसे। जीवन की परिचित गोद में किलोलता में तेरी गोद में भी किलोल ही करूँगा। तूने तो अभी अभी अपनी गोद से मुझे उतारा है और जीवन के हाथों सौंपा है। मुझ में अभी भी तेरे आंचल की गंध है। जीवन मेरा पिता है, तू तो मेरी माता है और मैं तेरा शाश्वत बालक हूँ रे माँ। हाँ, माँ की निगाह में पुत्र सदा बालक जो रहता है, तू मुझे अपनी गोद में लेगी, मुझे अनेकानेक में बिखेर देगी। मैं इन सब में जाकर फिर अनंत जीवनों के साथ खिलूँगा। जीवन की गोद में फिर विविध रूपों में पुष्पित होऊंगा। इसी बहाने जिससे जो मिल लिया है उसको न सही अन्यों को बहुत कुछ देने का गौरव तो मुझे मिलेगा। मृत्यु की गोद में किलकारियाँ मारता अट्टहास करता रहेगा। जीवन और मेरा कंकाल कुछ समय तक कहीं भी पड़ा रहेगा, फिर प्राकृतिक क्षरण और विखंडन द्वारा अणुओं और परमाणुओं में विभक्त होकर सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। तब मैं कोटि कोटि रूपों में प्रतिफलित हो जाऊंगा। मैं आकाश में शब्द बनकर विचरूंगा, बादलों में मेरा रोम रोम पुलकित होगा, विद्युत में मेरा ही तेज कौंधता दिखेगा, अनंत गहराइयों वाले सागर में मैं जल के रूप में तरंगे भरूंगा। सूर्य की गर्मी से वाष्पित होकर मैं ही धरती की जलती छाती ठंडी करूंगा। धरती के तृण गुल्मों, पेड़ पौधों और विभिन्न जीवों में मैं कुलेले करूंगा। सूर्य चंद्र और तारों में चमक का हिस्सेदार बनूंगा। पूर्वा के मदिर झोंके, पछवा की बयार, उत्तरही की सुखद स्वच्छ कंपन,
तथा दक्षिणी के विरल थपेड़ों से सुंदरियों के केस गुच्छों को सहलाऊंगा, उनके आंचलों को फरफराऊंगा और तनावग्रस्त लोगों के हृदयों को विमुक्ति दूंगा। बच्चों की मुस्कान में, वृद्धों की खांसी में और युवकों की हेकड़ी में अपना योगदान करता हुआ एक से अनेक जीवनों के रूप में तरंगायित होता रहूँगा। इस स्थिति में किसी की मृत्यु पर भला कौन विधवा होगी और कौन विधुर, कौन अनाथ होगा और कौन सनाथ, कौन सुखी होगा कौन दुखी, कौन मिलेगा और कौन बिछड़ेगा, कौन टूटेगा और कौन जुड़ेगा। जितनों द्वारा मुझे खोया जाएगा, इससे कई गुना लोगों द्वारा पाया जाएगा। ये खोना कितनों को के पाने के लिए होगा और मैं कितना गौरवपूर्ण बन बैठूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अंक में लेकर सभी को इतना गौरव देने के कारण ही मृत्यु को मानव ने देवता माना है, और ये मृत्यु देवता ही जीवन का दृष्टा है। वह अमृत का मार्ग दिखाते हुए कहता है कि जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करता है और फिर विद्या से अमृत को भोगता है। विद्याम च यस्त वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीरत्वा विद्या या अमृत सुनते हैं। कितनी गंभीर बात है कि केवल विद्या को जानना ही पर्याप्त नहीं है, अविद्या को भी विद्या के साथ साथ जानना है, क्योंकि अविद्या का ज्ञान मनुष्य को मृत्यु से पार कराता है और विद्या से अमृत का भोग होता है। यानी जीवन को जानने के लिए मृत्यु को भी जानना होगा। बिना मृत्यु को जाने जीवन का भोग नहीं किया जा सकता। कारण स्पष्ट है कि जीवन को जीवन न मानकर लोग जीवन साधनों को ही जीवन मान बैठते हैं। यह मोहमयी बेड़ी ऐसा जकड़ती है कि मृत्यु की ओर आंखें नहीं डाली जाती। विद्या के लोभ में अपनी अविद्या को पहचानना ही नहीं जाता, किंतु इस मोह की श्रृंखला को तोड़ फेंकने वाले नचिकेता के सामने जीवन ही जीवन लहराने लगता है। मृत्यु देव स्वयं उसे अपरिमित जीवन का अध्यायशी बना देते हैं, क्योंकि वो मृत्यु से ही जीवन की बात पूछता है। माँ से बढ़कर भला पिता को कौन जानेगा। माँ भला बालक द्वारा पिता की चर्चा से न खुश होगी। इसलिए जैसे अविद्या के ज्ञान से विद्या में सहायता मिलती है, वैसे ही मृत्यु का ज्ञान जीवन के ज्ञान के लिए उपयोगी है। जीवन और मृत्यु की यह डांडा मेढ़ी भी कितनी सूक्ष्म, कितनी सघन है। अभी अभी जीवित को एक झटका लगा और जीवन ऊंचे शिखर से मृत्यु के अनंत सागर में गुप्त। जीवन कहाँ समाप्त हुआ और कब मृत्यु की शुरुआत हुई, इससे अपनी बुद्धि पर तथाकथित जीवन की स्थूल दृष्टि चढ़ाए लोग अपनी ही समझ से आंकते हैं। डॉक्टर इस पर विवाद करते हैं कि शरीर के किन किन अवयवों के सक्रिय रहने न रहने पर किसी को मृत माना जाए। विधिवृत्ता तर्कों पर तर्कों की परतें चढ़ाते हैं और स्थिति जटिल से जटिल बनती जाती है। जीवन द्वारा मृत्यु को न जान पाने की पीड़ा कबीर ने स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है, उतते को आवत नहीं, जाते पूछो धाय, इत ही ते सब जात हैं, भार लदाए। सिर पर जीवन ज्ञान का भार लादने वाला कभी भी पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। जरूरी है कि हम पहले अपने सिर के भार को उतारें। विद्या और अविद्या का जीवन और मृत्यु का संवेदन साथ साथ प्राप्त करें। जीवित रहकर भी मृत्यु की मना स्थिति से गुजरें। जीवन के साथ ही मृत्यु के साथ आलिंगित रहने की जीवन मुक्त अवस्था भोगें। तब ये भी स्पष्ट होगा कि मृत्यु के माध्यम से ही अमृत का भोग संभव है। इसलिए हमें तटस्थता और कलात्मकता के साथ जीवन से लगाव रखते हुए मृत्यु के स्वागत की हमेशा तैयारी रखनी चाहिए। समाप्त।